बंगाल की अगर बात की जाए तो एक तो ये फेज है जो इस वक्त चल रहा है, और ओवरऑल बंगाल, हर फेज में बंगाल में वोटिंग हुई है। बंगाल का मूड क्या है, पल्स ऑफ बंगाल क्या है, खासकर अभी अभी हमने देखा, अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री की जो ध्यान था, जो साधना थी, वो खत्म हुई है। अब एक नरेंद्र दूसरे नरेंद्र से के सामने ध्यान लगाने गए। हाँ, देखिए, पश्चिम बंगाल का मूड इस बार साफ था कि पश्चिम बंगाल में इस बार हिंसा कम हुई है, लेकिन फिर भी पूरा देश में जहाँ जहाँ चुनाव हुआ है उसके हिसाब से देखा जाए तो पश्चिम बंगाल में हिंसा हुई है थोड़ा बहुत भी। तो मेरे साथ कुछ यहाँ पे यूथ्स है, आप देख सकते हैं, ये वोट दे चुके हैं। आप लोग वोट दिए हैं? सब वोट दिए हैं आप लोग? तो इस बार पश्चिम बंगाल का मूड क्या है? पश्चिम बंगाल में पीसफुली वोट हो रहा था। हम लोगों का इधर जो बीजेपी का कैंडिडेट है वो बीच में आके थोड़ा झमेला करने का कोशिश किया। वो तो पश्चिम बंगाल में बीजेपी तृणमूल को बोल रहा है, तृणमूल बीजेपी को बोल रहा है। ओवरऑल पश्चिम बंगाल का मूड क्या? आप लोग इधर आ जाइए, आप इधर आ जाइए। हाँ, ओवरऑल पश्चिम बंगाल का मूड क्या लग रहा है? पश्चिम बंगाल का मूड यही है, दीदी आएगा, दीदी जीतेगा। अच्छा, चलिए, आप क्या लगता है आपको? दीदी आएगा। दीदी आएगा, आपको क्या लगता है? दीदी आएगा। क्यों? काम किया इसलिए। अच्छा, क्या लगता है? काम किया। हाँ, दीदी आएगा। आपको 100% दीदी आएगा? 100%। अच्छा, आपको 100% दीदी आएगा। मतलब बीजेपी का कोई चांस? जी रवि, दीदी आएगा। यहाँ मौजूद तमाम लोगों का ये कहना कि दीदी आएंगी या टीएमसी को समर्थन मिलेगा, ये उनके मुताबिक मूड पश्चिम बंगाल का। लेकिन जयशंकर जी, पश्चिम बंगाल का ये मूड तो बीजेपी को सूट नहीं करता है, क्योंकि बीजेपी ने जो नारा दिया है 400 पार का, उसमें पश्चिम बंगाल में एक बड़ी बढ़त बनाना उनके लक्ष्य को हासिल करने में उनकी मदद करेगा। तो यहाँ बीजेपी बढ़त बनाना चाहेगी, बीजेपी ने उसके लिए पूरी कोशिश की है। क्या आपको लगता है कि क्या बदल रहा है बंगाल में? जो पहले का समीकरण था उससे कुछ बदलाव हुआ है क्या? नहीं सुमेरा, बीजेपी की बाकी राज्यों में जो सीटों में कमी होते दिखाई दे रही थी, तो उसके बारे में इन लोगों का कहना था बीजेपी का कि हम तमिलनाडु, आंध्रा, उड़ीसा, केरल, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों में हम इसकी भरपाई कर लेंगे। तो उसका फोकस पॉइंट रहा है पश्चिम बंगाल पर भी। पिछली बार के विधानसभा में जब वो लोग 200 पार के नारे लगाते थे तो 70 सीटें उनको मिली थी, तो उससे काफ़ी उनका उत्साह बढ़ा था। पिछली बार 2019 के चुनाव में भी उनको 18 सीटें लोकसभा की मिली थी, तो उसको देखते हुए इनको लग रहा था कि इस बार हम कुछ ज़्यादा करेंगे। लेकिन जो जनमानस दिख रहा है, देखिए, रिपोर्टर किन लोगों के बीच में बात करते हैं और वो लोग संजोग से किसी एक पार्टी के लोग समर्थक भी हो सकते हैं, इसलिए उनकी बातों पे उतना ठीक है। भरोसा। जयशंकर जी, मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं, हमारे पास समय कम है। ब्रेक पर जाने से पहले बस 10 सेकंड में मैं सभी से रिएक्शन लेने वाला हूं। सबसे पहले जफर जी, 10 सेकंड, बंगाल में कितनी सीटें मिलने वाली हैं आपको? वेरी क्विक रिएक्शन सर। आपका एग्जिट पोल क्या कह रहा है? 32 सीटें। ओके, अजय जी, आपका क्या कह रहा है रिएक्शन? बंगाल में टीएमसी को कितनी सीटें? बंगाल में टीएमसी और कांग्रेस दोनों को मिला के 30+ सीट रहेगी। अधीर जी जीतेंगे कि नहीं जीतेंगे, या यूसुफ पठान? निश्चित तौर पे जीत रहे हैं, अधीर जी भी जीत रहे हैं। हमें 3 से 4 सीट आ रही है, और इंडिया जनबंधन जिसमें टीएमसी के भी साथी होंगे, ठीक है, वो लगभग 30+ सीट जीत करके आ रहे हैं। शॉर्ट रिएक्शन में लूंगा आपसे। ये एक डायलेमा है बहुत बड़ा। कई जगह कांग्रेस अपने ही अलायंस पार्टनर के साथ अगेंस्ट में चुनाव लड़ रही है, इसका नुकसान क्या आपको होते हुए दिखाई देता है? थोड़ा सा क्विक रिएक्शन। कांग्रेस को नुकसान हो सकता है, मगर ममता बनर्जी को बिल्कुल इसका नुकसान नहीं होगा। ओके, बड़ा शार्प रिएक्शन था। सुमेरा जी, और अब सीधे रुख कर लेते हैं डेटा मुशाय का, गौरव का रुख कर लेते हैं। गौरव, ओवर टू यू। बिल्कुल सुमेरा, जल्दी से डेटा मुशाय, क्योंकि आप तो बंगाल से ही आते हैं। बताइए आपके होम स्टेट में क्या हो रहा है भाई? ये देखिए, ये मैप देखिए। हाँ, बंगाल में देखिए, ये कोलकाता सराउंडिंग जो बेल्ट है, इधर टीएमसी बहुत अच्छा करता है। ये पूरा जो ग्रीन है, ये पूरा जो ग्रीन है, हाँ, इधर अच्छा करता है। हाँ, आप कोलकाता से जब दूर हट जाएंगे, हाँ, तब देखेंगे ये जो जंगल माहौल है। इस बार लड़ाई किस पे रही? जल्दी से इस बार लड़ाई देखिए, कोलकाता बेल्ट बीजेपी ब्रिज कर पा रहा है, नहीं कर पाया, ये देखना होगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए इस पर बात करेंगे, क्योंकि यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ रहा है। तुरंत ब्रेक ले रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद आएंगे तो कुछ और राज्यों की आपके सामने मुद्दे रखेंगे और एग्जिट पोल से पहले एनालिसिस।